पीएम मोदी आज एक दिन के कच्छ दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी कच्छ के धोर्डो में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा 30,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क शामिल है। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद रहेंगे। कच्छ के सीमावर्ती इलाके में सोलर और विंड एनर्जी का दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क बनेगा। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी कच्छ के मांडवी में 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले डिसैलिनेशन प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। इस प्लांट से गंदे पानी को साफ करने में भी मदद मिलेगी, जिसके आसपास के कई जिलों में सप्लाई होगी। पीएम अपने दौरे पर गुजरात के कच्छ में बसे पंजाबी किसानों से भी बातचीत कर सकते हैं। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान की सीमा लगती है और सीमा के पास 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद से ही बड़ी संख्या में पंजाबी किसान रहते हैं। माना जा रहा है कि इन किसानों से पीएम कृषि सुधार बिलों पर बातचीत कर सकते हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर पंजाब और हरियाणा के कई किसान परिवार यहां पर आकर बसे थे। दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर पर प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों को और सख्त कर दिया। पिछले 19 दिनों से वहां हरियाणा और पंजाब से आए सैकड़ों किसान धरने पर बैठे हैं और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई। इसके लिए वहां सड़क पर सीमेंट के कई भारी भरकम बैरिकेड रख दिए गए और फिर उन्हें जंजीरों की मदद से बांध दिया गया। सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। सीमेंट के बैरिकेड्स हैं, जो जंजीर है वो बांधी गई है और उस पर लॉक किया गया है। यही नहीं, ट्रक से बड़े बड़े कंटेनर भी वहां मंगवाकर सड़क पर रखे गए ताकि आंदोलन के उग्र होने पर इनकी मदद से किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका जा सके। यहाँ पर इस पॉइंट पर पुलिस थी, वाटर कैनन था, लेकिन अब यहाँ पर ये कंटेनर रखा जा रहा है। इन सब के अलावा सिंघू बॉर्डर पर पुलिस का भारी बंदोबस्त नजर आया। आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार करने वाली गाड़ियां भी वहां खड़ी दिखाई दी। अमेरिका की निजी कंपनी स्पेसएक्स ने एक बड़े उपग्रह को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। ये ताकतवर उपग्रह अमेरिका समेत कई देशों को संचार से जुड़ी बेहतर सुविधाएं देगा, जिसे फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया। इस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट के इंजन चालू हो गए और वो तेजी से ऊपर की तरफ उड़ने लगा। एक तय ऊंचाई तक पहुंचने के बाद रॉकेट ने उपग्रह को उसकी कक्षा में छोड़ दिया। मिशन पूरा होने के बाद रॉकेट हमेशा की तरह एक बार फिर पृथ्वी पर लौट आया। भारतीय रेलवे ट्रेनों के आखिर में लगने वाले गार्ड के डब्बे को हटाने की तैयारी में। इसके लिए एक खास तकनीक का ट्रायल भी किया जा रहा है। अभी तक गार्ड के हरी झंडी दिखाने के बाद ही ट्रेनें स्टेशन से रवाना होती आई, लेकिन रेलवे की यह तस्वीर अब जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि गार्ड के डिब्बे की जगह अमेरिका से मंगाई गई इन मशीनों को लगा दिया जाएगा। सबसे आखिरी डिब्बे के साथ जोड़ी जाने वाली ये मशीनें इंजन में मौजूद ड्राइवर को ट्रेन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देती रहेंगी। गार्ड की जगह पर आखिरी डब्बे में एक मशीन लगाई जाएगी और वही मशीन ड्राइवर तक ये सूचना दे देगी कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो चलने के लिए तैयार है। फिलहाल ऐसी कुछ मशीनों का मालगाड़ियों के साथ ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती नतीजों के बाद रेलवे इनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की तैयारी में है, क्योंकि इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि रेलवे को आर्थिक तौर पर भी काफी फायदा होगा। और इन्हीं फायदों को देखते हुए रेलवे ने करीब 100 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक मशीन लगाई जाएगी जो अंतिम डिब्बे और इंजन के बीच संपर्क का काम करेगी। ऐसे में इसके ट्रेन में फिट किए जाने के बाद गार्ड के लिए खास तौर पर लगाए जाने वाले डिब्बे की जरूरत खत्म हो जाएगी। गार्ड के इस डिब्बे की जगह ट्रेनों में एक नया डिब्बा लगाया जा सकेगा, जिससे रेलवे को दोहरा फायदा होगा। यही नहीं, सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से होने की वजह से ट्रेन के रवाना होने में लगने वाला वक्त भी कम हो जाएगा।